गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट माई परीक्षा पर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी सभी लोग श्रृंखला में जुड़िए। जैसा कि आप सभी को सूचित किया गया है कि डेली 9 बजे क्लास होगी, तो आप सभी लोग डेली 9 बजे अपने काम काज से खाली होकर के 9 बजे क्लास में जुड़ा करिए। अच्छे से सभी लोग क्लास को देखा करिए। जो समस्याएं हो आप कमेंट के माध्यम से आप उनमें जवाब तलब कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने स्क्रीन पर लिखा है कि इतिहास के प्रमुख युद्ध जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 12-14 ऐसे युद्ध हैं इतिहास के जो हर परीक्षा में, छोटी सी बड़ी परीक्षा में यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे जिस लेवल की परीक्षा हो। तो आज छोटी सी 10 मिनट की वीडियो में पूरे महत्वपूर्ण जो अक्सर परीक्षाओं में युद्ध पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, सभी लोग जुड़े। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध। जी, इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी। इतना आपको पढ़ना है, इतना ही आपसे पूछा जाएगा और डिटेल जानने की आपको ज्यादा विशेष आवश्यकता है नहीं। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में हुआ। सन याद रखना। किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। जीता कौन? अंग्रेज। जी बिल्कुल। अगला युद्ध बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब के बीच। अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब के बीच, जिसमें कौन जीता? तो अंग्रेजों की जीत हुई। बक्सर का युद्ध। जी। उसके बाद अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध। कब हुआ? 1757 में हुआ। किसके बीच? अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ। इसमें जीता कौन? तो इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई। किसकी जीत हुई? अंग्रेजों की जीत हुई। जी। उसके बाद सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 में। 1555 में किसके बीच? सिकंदर सूरी और मुगल सेना के बीच। सिकंदर सूरी और मुगल सेना के बीच। अब ये सिकंदर सूरी कौन है? तो आपने शेर शाह सूरी का नाम सुना होगा। शेर शाह सूरी, उन्हीं के पुत्र हैं सिकंदर सूरी। जी। तो इसमें किसकी जीत हुई? इसमें मुगल सेनाओं की जीत हुई, मुगलों की जीत हुई। जी बिल्कुल। उसके बाद देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। हल्दी घाटी के एक युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, वांडीवास का। एक हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ? 1576 में। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें किसकी जीत होती है? तो महाराणा प्रताप विजयी होते हैं। जी। उसके बाद अगला युद्ध देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन का तृतीय युद्ध 1193 में। 91, 92, 93। तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। जी। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कौन जीतता है? तो पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। जी। उसके बाद चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध चासे चंदावर, चासे 94। चासे चंदावर, चासे 94। तो 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। किसके बीच? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें कौन जीतता है? तो मोहम्मद गोरी की जीत होती है। मोहम्मद गोरी की जीत होती है। जी। उसके बाद एक याद रखना, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? अक्सर बहुत बार पूछा गया। तो 1962 में। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में। जीता कौन? आपको पता है। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था? 1965 में। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था? 1965 में। भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1971 में। भारत चीन का युद्ध 1962 में। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध 1965 में। भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध 1971 में। इतने युद्धों में किसी को कोई समस्या? आप सभी को समझ में आया? युद्ध कब हुए, किनके बीच हुए और कौन जीता? जी, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए अगला देखते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में। किसके बीच? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। जिसमें विजयी कौन होता है? बाबर जीतता है। बाबर जीतता है। जी बिल्कुल। उसके बाद घाघरा का युद्ध या घग्गर का युद्ध कहते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। किसके बीच? तो बाबर और अफगान सेना के बीच। बाबर और अफगान सेना के बीच। जिसमें कौन जीतता है? तो बाबर की जीत होती है। किसकी जीत? बाबर की। जी।
उसके बाद देखेंगे कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। कन्नौज या इसी को बिलग्राम, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में किसके बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसमें कौन जीतता है, तो शेरशाह सूरी की जीत होती है, शेरशाह सूरी की जीत होती है 1540 में कन्नौज के युद्ध में। जी चौसा का युद्ध, ये आम वाला चौसा नहीं है, चौसा स्थान है जी। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। किसके बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। कौन जीतता है, तो शेरशाह सूरी जीतता है। कौन जीतता है, शेरशाह सूरी जी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, 1707 में। खेड़ा का युद्ध 1707 में किसके बीच, साहू और ताराबाई की सेनाओं के बीच। साहू और ताराबाई, जिसमें किसकी जीत होती है, तो साहू की जीत होती है। किसकी जीत होती है, साहू की जी। उसके बाद खुर्दा का युद्ध कब हुआ था, 1795 में हुआ था खुर्दा का युद्ध। किसके बीच, तो मराठों और हैदराबाद के निजाम के बीच। मराठों और हैदराबाद के निजाम के बीच, जिसमें किसकी जीत होती है, तो मराठों की जीत होती है जी बिल्कुल। उसके बाद पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यानी कि लोदी वंश और मुगल वंश के संस्थापक जिनको बाबर कहते हैं, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, जिसमें कौन जीता था, बाबर। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी, तो मुगल वंश की स्थापना पानीपत के पहले युद्ध के बाद ही हुई थी। इस युद्ध में लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर की जीत होती है, जिसके कारण बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है जी। कब हुआ था, 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध रहे इतिहास के, जो अक्सर पूछे जाते हैं। छोटी सी क्लास है 8 से 10 मिनट की, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है मेरे सभी वीरों और वीरांगनाएं। मेरे सभी जरूर देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, 2 क्वेश्चन पक्के हैं। बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। हर परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से आपको कौन से युद्ध हमेशा याद रखने हैं, वांडीवास का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, तीनों याद रखना। वांडीवास का युद्ध 1760 में जीतते हैं अंग्रेज, बक्सर का युद्ध 1757 जीतते हैं अंग्रेज। उसके बाद घाटी का युद्ध याद रखना, 1576 में जीतता है कौन, महाराणा प्रताप। उसके बाद तराइन का पहला युद्ध 1191 में जीतते हैं पृथ्वीराज चौहान जी। उसके बाद फिर आपको याद रखना है खानवा का युद्ध 1527 में जीतते हैं बाबर। उसके बाद याद रखना है आपको पानीपत का पहला युद्ध 1526 में जीतते हैं बाबर। ये 6-7 युद्ध अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद एक युद्ध और याद रखना, आपसे पेपर में पूछा जाता है, जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य का पतन, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के द्वारा हुआ था, तो याद रखना तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध पूछा जाता है, जो विजयनगर था इसका पतन किस युद्ध के कारण हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध रहे। आप सभी को क्लास कैसी लगी, अपने सुझाव दीजिएगा, जरूर से जरूर इनको पढ़िएगा, पेपर में पूछे जाते हैं जी। आप सभी को हर वो बेहतर चीज प्रदान की जाती है जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको नजरअंदाज ना करें, बिल्कुल इनको बड़े बारीकी से पढ़ें, समझें। आपको क्लास कैसी लगी सुझाव दीजिए। कल फिर 9 बजे वाली श्रृंखला में मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़े। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।